अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका आज का टॉपिक है मीन डेविएशन। ठीक है, तो बेसिकली जो मीन डेविएशन है वो 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का आया है। अगर सिंपल लिखा हो कैलकुलेट द मीन डेविएशन तो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं, अदरवाइज़ वो स्पेसिफिक वर्ड बोलेगा मीडियन या मॉड का। आपको एग्जांपल नंबर 4.8 नज़र आ रही है, इसमें आपको वाई दिया हुआ है और कहा हुआ है कैलकुलेट मीन डेविएशन, कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ही आपने कैलकुलेट करना है। तो मीन आपको निकालना आता है सम ऑफ वाई ओवर एन, तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दें और इनके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें। ये 91.416 आ गया है, ये आपका मीन आ गया है। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फार्मूला है सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का मॉड ओवर एन। मॉड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। आपने तमाम वाई में से, ये जितने वाई के वर्ड्स लिखे हुए इन तमाम में से मीन 91.416 को माइनस करना है और उसका मॉड ले देना है, क्योंकि जब 88.03 में से माइनस होगा 91.416 तो नेगेटिव का 3.386 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है दोनों तरफ तो फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि जितने भी वर्ड्स नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, आपने ये सारा निकाल दिया। अब इस पूरे कॉलम का टोटल ले लें, वो आ गया 20.404। अब लिखें 20.404 ऊपर और n कितना है 5, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की तादाद 5 है। 5 पे डिवाइड कर देंगे 4.0808 cm यानी सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और ये था अनग्रुप डाटा के लिए। आइए अब हम ग्रुप डाटा की एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिएगा, आपको मीन डेविएशन दिया हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे भी जस्ट मीन डेविएशन लिखा हुआ है तो हम इसको मीन से ही कैलकुलेट करेंगे। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ था और एफ़ दिया हुआ है। वाई आपको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये वाई का कॉलम आ जाएगा। आपने सबसे पहले वाई निकाल लेना है और क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन का फार्मूला आपको आता है सम ऑफ एफ ऑफ वाई ओवर सम ऑफ एफ़, तो ये 97.8333 आ गया है। अब आपने एक कॉलम बनाना है y माइनस वाई बार का। हर y में से 88 में से माइनस कर दें 97.8333 तो आ जाएगा नेगेटिव 9.8333। फिर 93 में से माइनस कर दें 98। इस तरह इस पूरे कॉलम में से ये y बार के आंसर को माइनस कर दें, आपके पास ये नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा। अब क्योंकि हमने क्या लेना है, इसका मॉड लेना है और साथ ही f से मल्टीप्लाई करना है। मॉड की प्रॉपर्टी है कि ये जो दोनों पहली 2 वैल्यूज़ हैं नेगेटिव में ये पॉजिटिव हो जाएंगी और आपने इस कॉलम को f से साथ मल्टीप्लाई करते जाना है तो ये नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा f इंटू मॉड y माइनस वाई बार। इसका आप टोटल ले लें, 156.6670 आया है। इसको ऊपर रखें, f के टोटल को नीचे रखें 30, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 5.222 सेंटीमीटर। तो ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ चुका है। अगर इस क्वेश्चन में हो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो यहाँ पर आपने y बार की जगह जस्ट मीडियन कैलकुलेट कर लेना है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। आपने मीडियन निकाल के हर y में से उसे माइनस कर देना है, फिर इसका मॉड ले लेना है। मॉड लाजमी लेना है क्योंकि ये मीन डेविएशन के फार्मूले में शामिल है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।